3-4 दिन पहले मैं हर्षनाथ के मंदिर में गया था। मैंने सोचा था कि सावन का महीना चल रहा है, बाबा के दर्शन करेंगे। मन में प्रसन्नता भी थी कि भोलेनाथ के दर्शन करूँगा। और जैसे ही वहाँ पर मैं गया तो बिल्कुल मेरी प्रसन्नता चौपट हो गई, जीरो हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो जो भोलेनाथ का मंदिर था वो बिल्कुल खंडरों में बंटा हुआ था। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उस मंदिर के पार्ट्स हो रखे थे। 4 खंभों के बीच में बाबा भोलेनाथ बैठे थे। अब ये मंदिर किसने तोड़ा होगा, आपको क्या लगता है? मेरे को ये तो पक्का पता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से 90% लोगों को ये चीज़ नहीं पता हो। क्योंकि आजकल का क्या काम चल रहा है कि आजकल ये सीन हो रखा है कि लोग जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर जाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो लड़कियां नाचती रहती हैं उनको देखते हैं। बस अब उनका एन्जॉयमेंट हो गया, उनका काम ख़त्म। उनको देश से, उनको अपने धर्म से कोई ही मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात पे आता हूँ। ये मंदिर थोड़ा था एक मुसलमान आतंकवादी औरंगजेब ने। बहुत सालों पहले उस आदमी का यही काम रहता था। वो जगह जगह पे जाता था, मंदिरों को तोड़ता था, लूटता था। वो उसका बाप दादा, वो बाबर, अकबर, जितने वो सारे चोर थे, वो सऊदी अरब साइड से आए थे चोरी करने के लिए। तो इन लोगों का काम यही रहता था। ये मंदिर क्यों तोड़ते थे, आपको क्या लगता है? केवल चोरी करना तो मतलब एक कारण मेरे को नज़र नहीं आता। क्योंकि चोरी करते मंदिर तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी? ये मंदिरों को इसलिए तोड़ते थे, ये जितने भी जो हमारे धार्मिक स्थल थे उनको इसलिए तोड़ते थे क्योंकि ये लोग हमसे जलते हैं, हमसे नफरत करते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ बना ही नहीं सकते। आपको कभी अगर जाने का मौका मिले तो आप देखना, जो पत्थर पे इतनी बारीक नक्काशी की गई है, इतनी शानदार कारीगरी की गई है। मतलब उस टाइम पे उन पत्थरों को देखकर ऐसा आप इमेजिनेशन बनाओगे अपने दिमाग में कि जो मंदिर होगा वो कितना शानदार होगा, कितना सुंदर दिखता होगा। उस चीज़ को तोड़ने की, उस जगह को तोड़ने का जो विचार है ना, कोई नीच बुद्धि वाले लोगों में ही आ सकता है। और ये एक विचार केवल मुसलमानों में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन में कभी कुछ बनाया ही नहीं है। इन लोगों ने केवल विनाश ही किया है। इन लोगों ने बनाया है कुछ चीज़ तो वो भी केवल विनाश के लिए बनाई है। क्या बनाई है इन लोगों ने? इन लोगों ने बनाए हैं बम, बंदूकें या और भी कोई विस्फोटक सामग्री, जिनका काम इन्होंने लिया है, जिनको काम में इन्होंने लिया है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं का नाश करने के लिए, काफिरों का नाश करने के लिए। इनके कुरान में कहा जाता है कि बुत परस्तों को मारो, उनके गले काटो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखी थी कि बुत परस्तों को मारो, उनको काटो और उनके जो पूजा स्थल है उनका नाश कर दो। तो ये जो इनके अंदर जलन की भावना है, ये जो नफरत की भावना है, इस वजह से इन लोगों ने ये काम किया। और हिंदू पता नहीं किस भ्रम में जी रहा है कि मुसलमान लोग अपने धार्मिक स्थलों पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं। कभी आपको किसी मुस्लिम, कभी मक्का मदीना जो इनका धार्मिक स्थल है, कभी कोई हिंदू वहाँ पे जा सकता है? बैन किया हुआ है हिंदू। जब ये लोग अपने धार्मिक स्थलों में हम लोगों को बैन कर रहे हैं तो हम लोगों को भी इनको बैन करना चाहिए। मैं किसी गवर्नमेंट से अपील नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही है। हमेशा सबसे पहला हक इन्होंने मुसलमानों को ही दिया है। तो मैं किसी भी गवर्नमेंट से अपील नहीं करूंगा। मैं करूंगा हिंदू लोगों से, हिंदू भाइयों से अपील, मंदिर प्रशासन से अपील कि इन लोगों को मंदिरों में या मंदिरों के आसपास जितनी भी भूमि है उस पर इन लोगों की एंट्री पे बिल्कुल बैन कर दीजिए। क्योंकि आज ये लोग आएंगे, आपको अच्छा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपको नज़र आ रहा है, ये लोग आपको चारा बना के खा जाएंगे। कल को ये लोग वहाँ पर चादर बिछाएंगे, मज़ार बनाएंगे और 5 टाइम नमाज पढ़ के आप लोगों का जीना हराम करेंगे।
मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ। मेरे को लगता नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा कि मुसलमानों ने हमारे कितने मंदिर तोड़े हैं, उन पे मस्जिद बनाई है या उनके पास में मस्जिद बनाई है हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी मंदिर और ऐसे असंख्य लाखों मंदिर हैं भारत के अंदर जिनको तोड़ के, जिसको अपन बहुत मोहब्बत का वो मानते हैं, निशानी मानते हैं, ताजमहल, वो भी शंकर भगवान का मंदिर तेजो महल था, जिसको इन लोगों ने तोड़ के उसके ऊपर एक गुंबद लगा के और उसको मस्जिद बना दिया। और लोग, हिंदू लोग बड़े शौक से वहाँ पर जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, मतलब अलग ही लेवल का चूतियापन चल रहा है। अभी ये सब होता क्यों है? ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। ब्राह्मण का सगा है, ब्राह्मण को देखेगा तो बोलेगा ये मेरा भाई है, और लोगों से मेरे को मतलब नहीं। राजपूत को देख के बोलता है ये मेरा भाई है, और लोग भाड़ में गए। यादव, जाट अपने जाति वाले लोगों को देख के बोलते हैं कि यही मेरे अपने, और अपनी ऐसी तैसी लोग हैं। इसी वजह से आज हमारी यही स्थिति हो रही है कि 100 करोड़ की जनसंख्या, दुनिया के अंदर 100 करोड़ की जनसंख्या एक धर्म की कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, जातिवाद में बट गए। अभी हिंदू धर्म के अंदर तो जातिवाद नहीं था, हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था थी, हिंदू समाज में तो वर्ण व्यवस्था थी। तो ये जातिवाद आया कहाँ से? या तो ये जातिवाद अंग्रेज़ों ने फैलाया, और या फिर ये जातिवाद संविधान बनाने के बाद में फैलाया, या संविधान बनाने वालों ने फैलाया। क्योंकि हिंदू समाज में तो वर्ण व्यवस्था थी। आज भी सभी मंदिरों के अंदर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़ा जाता है। वाल्मीकि तो शूद्र थे, लेकिन हम सब तो उनको ब्राह्मण मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ब्राह्मण वाले किए थे। वर्ण व्यवस्था का मतलब यही तो था कि आप जन्म चाहे किसी भी वर्ण में लो, आपने कर्म कौन से वर्ण के कर रहे हो, आप उस हिसाब से आपका वर्ण आधारित होगा, निर्धारित होगा। रैदास जी थे, जूती काटते थे, चमार का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, उनको सब संत मानते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो उन्हीं के लिए है वो कहावत। तो वर्ण व्यवस्था थी। जातिवाद कहाँ पे नज़र आ रहा है? आप जातिवाद होता तो रैदास जी को संत थोड़ी मानते, वाल्मीकि जी की रामायण थोड़ी पढ़ते कोई। तो हिंदू धर्म में इसका मतलब जातिवाद नहीं था। अभी भीम आर्मी, ये जो अभी चल रहा है भीम आर्मी का, भीम आर्मी वाले कहते हैं, मैंने कई वीडियो जैसे देखे हैं जिनमें भीम आर्मी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि हिंदू धर्म बेकार है, हिंदू धर्म को छोड़ो, बौद्ध धर्म में जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको जिस पर जाना है आप जाओ। मेरा उन लोगों से इतना सा सवाल है कि आपको अगर हिंदू धर्म बेकार लग रहा है तो आप हिंदू धर्म से जो आपको लाभ मिल रहे हैं, जो आरक्षण आपको मिल रहा है, आप जो नौकरियां ले लेके, बड़ी बड़ी नौकरियां ले लेके बैठे हो बिना किसी मेहनत के, उनको भी छोड़ दो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद क्यों कर रहे हो? हिंदू धर्म बेकार लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, उसके लाभ भी छोड़ दो। एक तरफ तो आपको लाभ पूरे चाहिए, एक तरफ आपको गाली भी देनी है। अभी ये जो भीम आर्मी वाले ये जय भीम का नारा खूब लगाते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता ये कौन से भीम की बात कर रहे हैं। मीम का तो मेरे को समझ में आ गया, ये उस भीम की बात कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की, जिसका गुरु एक ब्राह्मण था, जिसको एक क्षत्रिय ने पाला, उसकी पढ़ाई करवाई, उसको नौकरी लगाया। उस समय 30 से 40 हज़ार रुपये की तनख्वाह भीमराव अंबेडकर को एक राजा देता था जो क्षत्रिय था। अगर जातिवाद होता तो भीमराव अंबेडकर को कोई ब्राह्मण पढ़ाता? भीमराव के बाद में जो अंबेडकर लगता है वह एक ब्राह्मण, उनके गुरु का नाम जो कि ब्राह्मण था। तो जातिवाद कहाँ पर नज़र आ रहा है? इसका मतलब तो ये हो गया कि भीमराव अंबेडकर ने ही जातिवाद फैलाया। आप जन्म से चमार ही रहेंगे, ये चीज़ किसने डाली आपके अंदर? वर्ण व्यवस्था में तो ये सीन ही नहीं था। अगर आप चमार हैं, चमड़े का काम करते हैं,
और अगर आपने ब्राह्मण का काम शुरू कर दिया, क्षत्रिय का काम शुरू कर दिया, वैश्य का काम शुरू कर दिया, तो आपका वर्ण चेंज हो जाएगा। अगर आप जन्म से ही जाति लेकर पैदा हो रहे हैं, जन्म से आप ब्राह्मण ही हैं और मरने तक आप ब्राह्मण ही रहेंगे, जन्म से आप चमार हैं, मरने तक आप चमार ही रहेंगे, यादव हैं, बनिया हैं, राजपूत हैं, तो ये चीज़ें किसने डेवलप की है? ये तो संविधान के द्वारा डेवलप हुई है। आप लोग जाति प्रमाण पत्र बना के आते हो, अपने आप को आप स्वयं दलित बोलते हो। कोई जनरल कास्ट वाला, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया, कोई राजपूत कभी किसी शेड्यूल कास्ट वाले को, SC ST वाले को दलित बोलता है? कभी आपने सुना है? कभी किसी को ऐसे दलित के नाम से बुलाता है, ए दलित इधर आ? आप लोग दलित नहीं हो, आप उस स्तर से तो बहुत पहले ऊपर उठ चुके थे। जो दलित का स्तर आपका था, उससे तो आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपकी जो सोच है वो दलित है। जो आपकी सोच जो आपने अपने अंदर बिठा रखा है ना, वो दलित है। आपने भीमराव अंबेडकर की एक भी बात को नहीं माना कभी। आप जय भीम के नारे लगाते हो। भीमराव अंबेडकर ने खुद एक किताब लिखी थी जिसमें भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमानों को भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, एक भी मुसलमान भारत देश में नहीं रहना चाहिए। अगर हिंदुओं को शांति से रहना है तो उनको मुसलमानों से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तो जिस भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर आप जय भीम के नारे लगा रहे हो, वो तो मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो तो चाहते हैं कि एक भी मुसलमान ना रुके। फिर आप कौन से भीम की बात कर रहे हो? आप किसके आदर्शों पे चल रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। भीमराव अंबेडकर अपनी किताब में कहते हैं कि पाकिस्तान बनने का कोई अर्थ नहीं निकलता है यदि भारत में एक भी मुसलमान भारत में रह जाता है तो पाकिस्तान बनने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हिंदुओं को शांति से रहना है, अपना जीवन शांति से बिताना है, तो उनको यह चीज़ पुख्ता करनी पड़ेगी कि भारत में एक भी मुसलमान ना रुके। भारत में हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई भी भाईचारा हो सकता है, ये एक मति भ्रम है अगर हिंदू इसको पाल के रखते हैं तो। भीमराव अंबेडकर इसके आगे कहते हैं कि मुसलमान किसी भी व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ या अपने के बराबर समझ सकते हैं, लेकिन वह हिंदुओं को कभी अपने से ऊपर या अपने बराबर नहीं समझेंगे। वह हिंदुओं को हमेशा अपने से नीचा ही मानते हैं, नीच मानते हैं, क्योंकि उनको कुरान में ये चीज़ बताई गई है कि बुत परस्तों को मारो, बुत परस्तों के गले काटो। बुत परस्तों को मारने से जन्नत में जाते हैं, बेहतर हूरें मिलती है। इन लोगों का एजेंडा क्लियर है, इनको बुत परस्तों को, काफिरों को मारना है और जन्नत में जाना है। चाहे ये चीज़ मदरसे में पढ़े हुए व्यक्ति की हो सोच, या फिर मदरसे में न भी पढ़ा हुआ हो, तो उसने कुरान तो पढ़ी है। तो इन लोगों की यही सोच है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब इसके आगे कहते हैं कि जितने भी चोर लुटेरे, जैसे औरंगजेब और क्या नाम है उसका, बाबर, अकबर, जो भी आए, उन लोगों का मकसद हिंदुस्तान पे राज करने का नहीं था। उन लोगों का मकसद था सनातन संस्कृति का विनाश करना, हिंदुओं का विनाश करना, उनके पूजा स्थलों को नष्ट करना। ये उन लोगों का मकसद था। यह उनके अंदर जो नफरत की भावना थी, यह भी बाबा साहब ने अपनी किताब में इनका वर्णन किया है। बाबा साहब इसके अलावा कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में एकता का जो भाव है वो एक धूल धूसरित सपने की तरह है, मतलब धूल भरे सपने की तरह है। कैसे? कि मुसलमान उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने भारत को लूटा, भारत का नाश किया, विनाश किया, जैसे औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, बाबर, अकबर, वो गजनी, जो भी थे। और हिंदू उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को। तो इन दोनों में कभी एकता हो ही नहीं सकती। यह सब बाबा साहब ने कहा है। अभी सेक्युलरिज्म एक बहुत, ये जो शब्द है वो बहुत फैल रहा है, सेक्युलरिज्म। क्या होता है सेक्युलरिज्म? जहाँ तक मैंने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सर्वधर्म समान, हर धर्म
समान रहे। लेकिन क्या आपको लगता है भारत के अंदर सेक्युलरिज्म है? भारत के अंदर हर धर्म समान है, कहीं से आपको नज़र आता है? मुझे तो नज़र नहीं आता। अभी मैं आपको भी बताऊंगा ये कैसे नज़र नहीं आ रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं उनकी जितनी भी ज़मीन है, जो संपत्ति है, वो वहाँ के मुसलमानों की हो गई, या जो यहाँ से जो मुसलमान जा रहे हैं उनकी हो गई। लेकिन जो यहाँ के मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ के गए हैं वो संपत्ति हिंदुओं की नहीं, बल्कि वो मुसलमानों की रहेगी। तो फिर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को क्या मिला यहाँ पे? बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, कश्मीर के अंदर बसाया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल तो पूरा मुसलमानों से भरा हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों से। वो लोग वहाँ से शरणार्थी बन के भारत में आए और उनको हर व्यवस्था दी जा रही है। उनको गर्मियों में उनके लिए पंखे कूलर की व्यवस्था की जा रही है, उनको खाने के लिए अनाज की व्यवस्था की जा रही है, उनको रहने के लिए ज़मीनें दी जा रही हैं, उनको रोज़गार दिए जा रहे हैं। जबकि अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिंदू भारत में आए थे उन लोगों के घरों को भी तोड़ दिया, सब कुछ नाश कर दिया, उनका उजाड़ दिया उनको। तो ये सर्वधर्म समान आपको दिख रहा है? ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में गवर्नमेंट ने सन 1950 में एक नियम बनाया, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के तहत क्या हो रहा था कि जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, लेनी भी चाहिए, अच्छी बात है। हर इंसान को अपने धर्म के बारे में जानने का अधिकार होता है, और गवर्नमेंट उनको पैसे भी देगी, उनको स्कॉलरशिप देगी, मौलवियों को तनख्वाह देगी मस्जिदों में, मदरसों में। साथ ही गवर्नमेंट ने आर्टिकल 30A के नाम से भी एक एक्ट निकाला। उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को, सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को उनकी धार्मिक शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुकुलों की मान्यता रद्द कर दी गई। ये सर्वधर्म समान नज़र आ रहा है आपको? उसके बाद में एक एक्ट बनाया 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब सनातन संस्कृति के कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने मिलकर अपने जो मंदिर, जिनको बाबर, औरंगजेब जैसे जो चोर लुटेरे थे उन्होंने तोड़ा था, उनको वापस लेने के लिए जब कुछ आंदोलन किए तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के समर्थन में, कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था उसके अंदर ये था कि जो भी मंदिर या फिर जो भी मस्जिदें बनी हुई हैं, अब उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो जैसे कि तैसे ही रहेंगी। अभी ये एक्ट किन के खिलाफ था वो आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई भी मंदिर मस्जिद को तोड़ के नहीं बना, और मस्जिद तो वो मंदिरों को तोड़कर कितनी मस्जिदें बनी हुई हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। सोमनाथ मंदिर को बाबर अकबर ने तोड़ा, और अपने ये ज्ञानवापी मंदिर था उसको इन लोगों ने मस्जिद बना दिया। अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, जो भगवान कृष्ण का जो जन्म का जो कक्ष था वो आज भी ईदगाह मस्जिद के नीचे दबा हुआ है। काशी विश्वनाथ को इन्होंने मस्जिद बना दिया, राम मंदिर को इन्होंने मस्जिद बना दिया था, जिसको तो अपन ने कैसे जैसे वापस ले लिया। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों ने अपने कितने पूजा स्थलों को, कितने धार्मिक स्थलों को मस्जिद में बदल दिया। ये सेक्युलरिज्म आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बैन लगा दिया कि हिंदू कुछ ना कर सके। ठीक है, उसके बाद में एक एक्ट गवर्नमेंट ने पारित किया सन 1995 में, वक्फ बोर्ड को उन्होंने मान्यता दे दी। अभी वक्फ बोर्ड किस चिड़िया का नाम है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी पावर है आप जान नहीं सकते। असीमित शक्तियों के साथ वक्फ बोर्ड अभी काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी पावर है कि अगर वो चाहे तो आपकी ज़मीन को वो अपनी कह सकता है और आप उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। वो आपको केवल एक नोटिस देगा, उस नोटिस को लेकर आप नहीं तो कोर्ट में जा सकते हैं, ना किसी गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट या कोर्ट के पास ऐसी पावर ही नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर सके। आपको जाना पड़ेगा उसी वक्फ बोर्ड के न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, जहाँ पर मुसलमान ही तो वकील, जहाँ पर मुसलमान ही जज।
वो लोग चाहें तो आपको आपकी ज़मीन वापस दे सकते हैं। अगर उनके ये जच जाए, वो सोच लें कि इस आदमी को इसकी ज़मीन नहीं देनी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी ज़मीन वापस दिलवा सके। ये पावर है वक्फ बोर्ड की। आज के समय में इंडियन रेलवे के बाद अगर भारत में कोई ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। ये सर्वधर्म समानता है भारत के अंदर। इसके बाद में गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि मंदिरों से टैक्स लेंगे लेकिन मस्जिदों से टैक्स नहीं लेंगे। आज के टाइम पे मंदिरों से सालाना 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है। मस्जिद 1 रुपये का भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देती। वो मंदिरों से जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट क्या करती है? उसका मंदिर का विकास करती है? नहीं करती। मंदिर का विकास तो मंदिर को स्वयं ही करना है, उसके अलावा उसको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। उस टैक्स को वो मस्जिदों में पहुंचाती है, मदरसों में पहुंचाती है। वहाँ पर वो लोग उसी अपने ही पैसे से बम बनाते हैं और अपने ही मंदिरों में, अपने ही धार्मिक स्थलों में आकर उनको फोड़ते हैं और अपने ही धार्मिक स्थलों का नाश करते हैं। ये सर्वधर्म समानता है। अभी आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत पुरानी बातें थी, अकबर बाबर की बातें थी, उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी लोगों के अंदर, इतनी शिक्षा नहीं थी। ठीक है, सही बात है, उस टाइम पे नहीं होगी शिक्षा। आज तो है, मैं आज की बात करता हूँ। अभी फ्रांस जल रहा है, फ्रांस के अंदर दंगे भड़के हुए हैं। क्यों भड़के हुए हैं? किसने भड़काए? मुसलमानों ने भड़काए। कुछ समय पहले फ्रांस में मुसलमान शरणार्थी बनकर आए थे। वहाँ के लोगों ने उनका बहुत बड़े दिल से स्वागत भी किया था, उनको रहने के लिए जगह भी दी थी, उनको खाने के लिए खाना भी दिया था, उनको रोज़गार भी दिए थे। पर आज क्या हुआ कि उन्हीं मुसलमानों ने फ्रांस की सबसे पुरानी लाइब्रेरी को जला दिया, जैसे कि अपने नालंदा विश्वविद्यालय को और भी कई यूनिवर्सिटीज़ को नष्ट किया था। वो लोग आज फ्रांस में दंगे मचा रहे हैं, वहाँ पे लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? मुसलमान ही कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस बहुत दूर हो गया अपने से, अपन तो भारत की बात ही कर लेते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाकर देखोगे तो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, ये चल रहा है। मणिपुर को जला कौन रहा है? मुसलमान ही जला रहे हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मुसलमान लोग अपने घरों के बाहर ऐसे लिखवा रखे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ताकि मुस्लिम दंगा करने वालों को ये चीज़ पता चले कि इसका घर जलाना है और इसका घर नहीं जलाना है, कि केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जाए। ये सर्वधर्म समानता है। अभी हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। क्या राजस्थान की बात करने का कोई मतलब नहीं है? राजस्थान में प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है, तो अपन राजस्थान में मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अभी हरियाणा के मेवात ज़िले में ऐसी स्थिति हो रखी है कि जो ब्रिज की 84 कोसी यात्रा निकलती है उस पर मुसलमानों ने फायरिंग करी। छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के बच्चे, लड़कियां और औरतें, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें, वो पत्थर फेंक रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। उन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों पर और महिलाओं पर भी दया नहीं की। सबको मार रहे हैं, मंदिरों में गोलियां चला रहे हैं, सेना पर भी गोलियां चला रहे हैं, पुलिस पर भी गोलियां चला रहे हैं। ये स्थिति भारत के अंदर, हिंदुस्तान में हिंदुओं की ये स्थिति हो रही है। बहुत सोचने वाली स्थिति है। किसी समय पर सनातन संस्कृति दुनिया के 70% भूभाग पर फैली हुई थी। आज आप मुंह उठा के बोल सकते हो कि कोई देश हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति का राष्ट्र कह सकते हो? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। जिसको अपन भारत को मानते हैं वो भी नहीं है, वो तो बिल्कुल मिक्स वेज हो चुका है। कुछ समय पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वो भी चौपट हो गया, वो भी सेक्युलर कंट्री बन गई। केवल राष्ट्र तो छोड़ो, आज आप ये भी नहीं कह सकते कि भारत के आधे से ज़्यादा राज्य हिंदू राज्य हैं। भारत में 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट घोषित हो चुके हैं। आज कर्नाटक की यही स्थिति है कि अगर आप मंदिर में जाते हो तो आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये स्थिति कर्नाटक राज्य की बनी हुई है। और जो 5 से 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदू और मुसलमान बराबर हैं।
बराबर का मतलब कि वो भी इस्लामिक राष्ट्र ही हैं, उनको आप हिंदू राष्ट्र मत समझो। कोई गिनती के 5-10 राज्य ऐसे बचे होंगे जिनमें अपन ये कह सकते हैं कि हिंदू बहुसंख्या में हैं और मुसलमान अल्पसंख्या में। क्योंकि जहाँ पर वो लोग बराबर हैं वहाँ पर भी वो मारकाट मचा के उसको साफ कर देंगे हिंदुओं को, या तो उनको मुसलमान बना देंगे या फिर उनको भगा देंगे या मार देंगे। कश्मीर में क्या हुआ था? यही तो हुआ था कश्मीर में। कश्मीर के मूल निवासी कौन थे? हिंदू थे। महर्षि कश्यप की भूमि थी कश्मीर। क्या हुआ वहाँ पे? पहले मुसलमान थोड़ी संख्या के अंदर आए, वहाँ पे बसे, हिंदुओं का काम करते थे, उनके बागों में सेब तोड़ के लाते थे, उनकी काम में मदद करवाते थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उनकी जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने मस्जिदें बनाई, अपनी जो कम्युनिटी है उसको डेवलप किया। और एक दिन ऐसा आया कि मस्जिदों में से ये फतवा जारी हुआ कि सभी हिंदू या तो कश्मीर छोड़ दें या फिर मुसलमान बन जाए या फिर मरने को तैयार हो जाए। और अगर कश्मीर छोड़ के भी जाते हैं तो अपनी बहन, बेटी, पत्नी, माता, इन लोगों को यहीं पर छोड़कर जाएं। उस समय स्थिति ये हो गई थी कि लोगों के पास जहर कम पड़ गया था। सभी घर वाले अपने बच्चों को जहर बांटते थे, उनके पास जहर नहीं मिल रहा था मरने के लिए। यही स्थिति बन गई थी वहाँ पर। रातों रात लाखों कश्मीरियों को अपनी जो भूमि है वो छोड़ के जानी पड़ी। लाखों कश्मीरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो भारत में हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जाति पाति में बटे हुए हैं। 100 करोड़ की जनसंख्या वाले इस धर्म को लोगों ने इतनी चतुराई से हमारा ब्रेन वॉश करके हमको जातियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि हम कभी एक ना हो पाए। हम जाट बन रहे हैं, हम ब्राह्मण बन रहे हैं, हम राजपूत बन रहे हैं, हम बनिया बन रहे हैं, हम यादव बन रहे हैं, हम वाल्मीकि बन रहे हैं, पर हिंदू कोई नहीं बन रहा है। आप लोगों के पास अभी भी समय है कि आप लोग हिंदू बन सकते हो। केवल एक ही जाति हो, वो हो हिंदू, इसके अलावा कोई जाति ना हो। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारी जाति हिंदू है। धर्म हमारा सनातन है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। ये जो जहर हमारे दिमाग में घोला गया है वो हमारी संस्कृति में कभी था ही नहीं। जातिवाद से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा जातिवाद से मनुष्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ा ही पहुंची है। और केवल मनुष्य को ही नहीं, इस पूरे समाज को, इस धर्म को, इस देश को भी इस जातिवाद से पीड़ा ही पहुंची है। अभी भी आप लोगों के पास समय है। अगर आप एक होते हैं तो आपको एक घर मिलेगा, एक देश मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये समय निकल गया तो आप कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये लोग आपको भगा भगा के मारेंगे, सड़कों पे घसीट घसीट के मारेंगे, आपके घर में घुस के आपके गले काटेंगे, आपके सामने आपके बच्चों के गले काटेंगे और उन बच्चों के टुकड़े कर कर के आप ही को खिलाएंगे, जैसा कि कश्मीर में इन्होंने किया था। कश्मीर में इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करके उनके माँ बाप को उनका मांस खिलाया था। यही स्थिति आपके साथ होगी अगर आप नहीं सुधरे तो। अभी आप लोगों के पास समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो जातिवाद है इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ना कभी होगा। हमें हिंदू बनना है, हमें इस देश की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। नहीं तो आने वाले समय में आपकी संतानें आपको गालियाँ निकालेगी कि जब देश जल रहा था, तब धर्म जल रहा था, तो क्या अपनी जाति के झंडे को ऊपर उठा के भाग रहे थे? क्या अपने सिर पे जाति को ऊंच के घूम रहे थे? क्यों पैदा किया था हम लोगों को? इन लोगों की गुलामी करने के लिए, इन लोगों के हाथों मरने के लिए। पहले क्या शुतुरमुर्ग की तरह आप लोग ज़मीन के अंदर मुंह घुसेड़ के पड़े थे। अभी भी आप लोगों के पास समय है, समझ जाइए। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। राधे राधे।